हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, मैं विमल चौधरी आज आपके लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एक नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं अर्थमेटिक। यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे, जो बात करेंगे अर्थमेटिक में, आज हम क्या देखने वाले हैं, जो आज हमारा क्या टारगेट रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे डेसिमल अर्थमेटिक की। जैसे हमने नंबर सिस्टम में यहाँ पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 4 टाइप के नंबर सिस्टम देखे हैं, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टेल एंड हेक्साडेसिमल। तो इन चारों में अगर मैं बात करूं तो आज हम जो अर्थमेटिक बात करेंगे तो डेसिमल के अर्थमेटिक की, यानी कि बस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें यहाँ पर जो अर्थमेटिक हमें पढ़ना है, जो सीखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें केवल हमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीखना है। तो डेसिमल का तो आप पहले से जानते ही हैं, लेकिन एक्चुअल में डेसिमल का एडिशन होता कैसे है, परफॉर्म कैसे होता है उसमें, मतलब यह सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म होता है, वो मैं आज आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। देखिएगा, आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। हालांकि आप बहुत सभी जानते हैं डेसिमल का अर्थमेटिक, यानी कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी कि जो डेसिमल नंबर होते हैं 0 to 9 हमें पता ही है, और जो नॉर्मल हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं वो हमारा डेसिमल में ही होता है। तो वो एक्चुअल में कैसे परफॉर्म होता है वो आपको यहाँ पर मैं सिखाने वाला हूँ। कुछ ना कुछ नया देखने को जरूर मिलेगा। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेंगे और पूरी वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। मैंने कल भी बोला था, मतलब इससे प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था कि ये पूरा सब्जेक्ट समझने वाला है आपका, ठीक है। इसलिए ध्यान से पूरा वीडियो समझा करें। नोट्स एक बार पहले वीडियो पूरा सुन के समझेंगे, देन उसके बाद नोट्स बनाएंगे, ठीक है ना, क्लियर। दूसरा हम बात करेंगे बाइनरी अर्थमेटिक की। तो बाइनरी का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखेंगे। उसके बाद ऑक्टेल का अर्थमेटिक, यानी कि ऑक्टेल का जो हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है वो हम देखेंगे। उसके बाद हेक्साडेसिमल का अर्थमेटिक, यानी कि उसका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम देखेंगे। अगर आप ये वाली क्लास स्किप करेंगे तो आप कॉम्प्लीमेंट नहीं सीख पाएंगे, और अगर आपने ये वाली क्लास स्किप की तो कॉम्प्लीमेंट के द्वारा, यानी कि अर्थमेटिक यूजिंग कॉम्प्लीमेंट, यानी कि उसमें सब्ट्रैक्शन जो परफॉर्म होता है बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट, वो भी आप नहीं सीख पाएंगे। तो ये वाली जो क्लास है, आने वाली 3 क्लास, यानी कि आने वाली जो 2 और क्लासेस हैं, उनको अगर सीखना है तो ये वाली क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इन तीनों क्लास में से 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ध्यान से सुनेंगे पूरे लेक्चर को, ध्यान से बिल्कुल एकदम कंसंट्रेट होकर बैठ जाइए और पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा पहले, ठीक है। देन उसके बाद जब दोबारा वीडियो को देखिए, उसके बाद नोट्स बनाइए अपने, या जो भी आपको मतलब एग्जाम्पल करके देखने हैं वो आप दोबारा वीडियो सुनते हुए जब लगा के देखिएगा, या कुछ एग्जाम्पल्स को अपनी तरफ से भी, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जितने भी आपके जानने वाले बीटेक कर रहे हैं उनको जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और वीडियो पसंद आया करें तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताया करें वीडियो कैसा लगा। मेरी वीडियो नहीं, सभी टीचर्स की वीडियो, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं यहाँ से, हमारे यहाँ से, तो सभी की वीडियो आप देखेंगे, देखने के बाद लाइक जरूर किया करेंगे, ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है तो। और कमेंट करके जरूर बताया करें, कोई सजेशन हो तो भी कमेंट करें। इससे हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपको और भी बेटर कंटेंट प्रोवाइड कराने की अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। हमारे ऊपर अगर ज़्यादा मतलब लाइक करेंगे आप, ज़्यादा मतलब बताएंगे, कमेंट करेंगे, तो उससे हमें क्या होगा, हमारे ऊपर और प्रेशर आएगा, ताकि हम और अच्छा आपको करके दे सकें, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेसिमल अर्थमेटिक की। देखकर ही हंसी आ रही होगी कि सर क्या सिखा रहे हैं, डेसिमल अर्थमेटिक बताओ, किसको नहीं आता होगा। लेकिन अगले अर्थमेटिक, अगले मतलब बाइनरी, ऑक्टेल एंड हेक्साडेसिमल, ये सारे अर्थमेटिक सीखने के लिए आपको डेसिमल का अर्थमेटिक, यानी कि डेसिमल का एडिशन और डेसिमल का सब्ट्रैक्शन सीखने बहुत जरूरी हैं। तो आप सीखने क्या सर, ये तो हमें आते ही है ना, यही सोच रहे हो ना। चलिए ठीक है, आज इस लेक्चर के बाद आप जरूर बताएंगे कि आपको हाँ इसमें डेसिमल में कुछ नया मिला या नहीं मिला, ठीक है ना, जरूर कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर, जिसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं डेसिमल एडिशन की, और उसके बाद हम बात करेंगे एक एक दो एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा। उसके बाद हम बात करेंगे डेसिमल सब्ट्रैक्शन की, ठीक है ना, क्लियर। देखिए कोई एक नंबर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर नंबर मैं अपनी तरफ से यहीं पर बनाता हूँ। आपको पता ही है, जितने भी यहाँ पर अभी तक मैंने जो पहला लेक्चर लिया है, इससे पहले भी, उसमें भी मैंने जो आपको सिखाया है, उसमें जो भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं वो अपने आप से यहीं पर ले लिए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट है या क्या है, उस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे देखने को। तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, आप अपने आप से बनाइए और अपने आप से अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को, ठीक है, उसी तरीके से। तो डेसिमल एडिशन, डेसिमल नंबर मैंने कौन कौन से ले लिए, 2, 5, 7, 6, ये एक डेसिमल नंबर ले लिया, बेस 10, इसको ऐड करना है किसके साथ, 3, 7, 5, 9 के साथ हमें ऐड करना है। तो कितना सिंपल है ना, करके बताओ जल्दी, आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। पता है मुझे, तुम्हें पता है, तुम कर लोगे, बिल्कुल सही आंसर आएगा।
लेकिन वो एक्चुअल में परफॉर्म कैसे होता है, क्योंकि अगर ये सीख लिया ना कि कैसे वो एडिशन परफॉर्म हो रहा है तो अगले सारे एडिशन बहुत आराम से आ जाएंगे। ठीक है ना, क्लियर। देखो ध्यान रखो बेस क्या है, बेस का बहुत बड़ा रोल रहता है यहाँ पर रेडिक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडिक्स भी बोलते हैं। इसका रेडिक्स का बहुत बड़ा रोल रहता है एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी। तो ये जो दो नंबर्स हमारे हैं, अभी जो आज हम बात कर रहे हैं ना, तो डेसिमल अर्थमेटिक या कोई सा भी अर्थमेटिक की अगर हम बात कर रहे हैं, सेम बेस की बात करेंगे, यानी कि जितने भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे यहाँ पर सेम बेस के सीखेंगे, यानी कि उनके जो बेस होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो चलिए जैसे क्या करते हैं हम, क्या नंबर है 2 5 7 6, आगे क्या है 3 7 5 9, इनको जरा ऐड करते हैं। ठीक है, तो ऐड करने का तरीका देखो, बेस ध्यान रखेंगे रेडिक्स 10 है। ठीक है ना, तो रेडिक्स 10 है यानी कि डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल नंबर में हमें पता है 0 to 9 तक की डिजिट आ सकती है, 9 से कोई बड़ी डिजिट हमारे डेसिमल नंबर में नहीं आती। जो 10 होता है ना वो एक्चुअल में क्या होता है 1 and 0, 1 0, उसके बाद जो 11 होता है वो क्या होता है 1 1। ठीक है, तो टोटल अगर आप डिजिट्स देखेंगे तो 0 to 9 ही आपको मिलेंगी डेसिमल में। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो जब हम इनको ऐड करते हैं तो ऐड करो जरा, कितना होगा 9 + 6 कितना हो जाता है 15, हमें ये पता है। और हम क्या कर देते हैं एकदम कि सर 15 का 5 यहाँ पर आ जाएगा और 1 कैरी यहाँ पर फॉरवर्ड हो जाएगा, यही तो करते हैं। ये हुआ कैसे एक्चुअल में, ये हुआ कैसे, वो चीज सीखनी है हमें यहाँ पर। तो ये कैसे हुआ सर बताइए, चलिए ठीक है बताते हैं हम आपको। हमने क्या किया 9 और 6 को जब ऐड किया तो ये क्या हो गया हमारे 15 हो गया। तो अब हमें पता है जो बेस 10 है इसके अंदर केवल 9 तक की डिजिट आएंगी, तो 9 तक की डिजिट आएंगी तो उसको हम एज इट इज यहाँ पर नीचे लिख देंगे ऐड करके। लेकिन अगर 9 से बड़ी डिजिट आती है तो उसको हम क्या करेंगे, बेस से डिवाइड करेंगे, चाहे वो 10 ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर कितना हो रहा था 15 हो रहा था। ठीक है, तो 15 को मैंने क्या किया 10 से डिवाइड किया। अभी तो मैं डिवाइड वाला तरीका बताऊं, फिर एक और तरीका बताऊंगा, एक और शॉर्ट तरीका बताऊंगा, क्योंकि मैं अभी तक कल भी जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया उसमें भी शॉर्ट तरीका आपको बताया मैंने। ठीक है, और आगे कॉम्प्लीमेंट जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उनमें सबके मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा। ठीक है, अपने आंसर को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, ठीक है, क्रॉस चेक करने के लिए। तो 10 से जब हमने डिवाइड किया तो 10 1 जा 10 यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा सर 5, और ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये कितना है, ये है 1। तो सर अब इसमें हमें क्या करना है, अब हमें इसमें ये करना है, ये जो आपका 5 है और ये जो आपका 1 है, यही तो दोनों है हमारे क्या, सम और कैरी। तो जो रिमाइंडर आता है यही हमारा क्या होता है, सम, ध्यान करेंगे सम। और जो ये हमारा क्वेश्चन आता है ये हमारा क्या होता है, कैरी। ये एक्चुअल में ऐसे एडिशन परफॉर्म होता है। तो अब देखो जरा 6 और 9 कितना हो रहा था 15, 15 को हमने 10 से डिवाइड किया, 10 से डिवाइड किया तो 5 रिमाइंडर आया, तो 5 हमारा सम हो गया, समझ रहे हैं ना। और 1 क्वेश्चन है तो 1 क्या हो गया, कैरी हो गया, तो वो कैरी हमारा यहां पर आ गया। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। अब 5 + 7 कितना होता है, 5 + 7 12 और 1 13, 7 + 1 8 और 8 + 5 13, 13 फिर 9 से बड़ा नंबर है, तो 9 से बड़ा नंबर है तो फिर से 13 को डिवाइड कर लो, कहां से 10 से डिवाइड कर लो, 10 से डिवाइड किया 10 1 जा 10, कितना रिमाइंडर आया 3, और क्वेश्चन कितना आया 1। तो सर यहां पर जो रिमाइंडर 3 है वही तो हमारा सम है, और जो क्वेश्चन है वही तो हमारा कैरी है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया सम और ये क्या हो गया कैरी। समझ लेना, नोट्स में लिख लेना आपने, ये करके नहीं दिखाने होते एग्जाम में, ये करके नहीं दिखाना डिवीजन इस तरह से। लेकिन ये मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ, डेसिमल का तो आएगा भी नहीं एडिशन सब्ट्रैक्शन एग्जाम में, काहे का आएगा फिर, या तो बाइनरी का आएगा या ऑक्टेल का या हेक्साडेसिमल का। बाइनरी का भी इजी हो जाता है लेकिन ऑक्टेल का बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है, और हेक्साडेसिमल का। तो लेकिन मैं इसलिए 10 का बताया, 10 का जैसे कर रहे हैं वैसे ही हमें सारे परफॉर्म करने हैं, और आज के लेक्चर में हमारे यही रहने वाले हैं और ये चीज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, कितना आया 3, तो 3 मैंने यहां पर लिख दिया, और 1 जो कैरी है ये यहां पर फॉरवर्ड हो गया। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है ना, वीडियो सही तो चल रहा है ना, ठीक है हाँ क्लियर। अब हमें करना क्या है, अब देखो फिर से 5 + 7 + 1, ये फिर से वही 13 बन गया, यहाँ पर 13 बन गया, तो 13 को हमने डिवाइड कर रखा है पहले से, तो 3 यहाँ पर क्या आएगा हमारा सम हो जाएगा जो हमारा रिमाइंडर था, और जो कैरी था 1 वो यहाँ पर फॉरवर्ड हो गया। क्लियर। अब उसके बाद क्या करना है, 3 2 5 और 1 6, 6 तो हमारा 9 से छोटा नंबर है, तो 6 हमने एज इट इज यहाँ पर लिख लिया। तो ये जो हमारा ये क्या है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, या फाइनल समेशन आ गया, या फाइनल एडिशन आ गया, किसका, ये दोनों डेसिमल नंबर्स का एडिशन इस तरह से हमारा ये आ गया। तो क्वेश्चन आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर आ रहा है समझ में अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और कुछ नया सीखा हो
तो जरूर कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। ये तो आपको सबको पता है, लेकिन ये एक्चुअल में परफॉर्म कैसे होता है, इस तरह से परफॉर्म होता है। ये सम और कैरी कैसे आते हैं, वो इस तरह से आते हैं। अब दूसरा तरीका क्या बताने वाले थे सर, शॉर्ट, चलिए बताता हूं। क्या क्या करता है, क्या करा था हमने, 6 और प्लस 9 कितना हुआ था यहाँ पर 15। तो 15 को हमने डिवाइड किया था 10 से, तो रिमाइंडर आया था 5 जो हमारा सम है, और क्वेश्चन क्या आया था 1 जो हमारा कैरी है। तो जब बेस में जितने नंबर्स आते हैं, मैक्सिमम नंबर, बेस 10 में मैक्सिमम डिजिट जो आएगी वो 9 आएगी। तो 9 से जितने भी नंबर आएंगे ऊपर, अगले कहां तक, जितने भी नंबर आएंगे उनको हम क्या करेंगे, उनमें से हम 10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसमें से हम 10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और जब हम 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, बोलो क्या आएगा। तो जब हम 10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा सम होगा। और जब हमने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करा तो वहां पर एक कैरी जरूर जनरेट होगा, ठीक। क्या हुआ था, 15 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 आ गया। 5 में से फिर जब सब्ट्रैक्ट परफॉर्म करा तो यहां पर एक कैरी आ गया। 13 में से 10 सब्ट्रैक्ट करो, 3 आ गया। 3 जब सब्ट्रैक्ट करो तो 1 कैरी आ गया। फिर 13 में से फिर 10 सब्ट्रैक्ट करो, बेस सब्ट्रैक्ट करना है, हालांकि डिजिट हमारी 9 तक आएगी। उसके बाद जैसे अगर मान लो सपोज करो ये आ जाए 5 सर 5 + 5 आ जाए तो क्या करेंगे, 10 आ गया ना, तो 10 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करो, 10 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर क्या आएगा, आंसर तो हमारा 10 ही आएगा। लेकिन वो आया कैसे, 10 में से 10 को जरा सब्ट्रैक्ट करो, तो 10 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आता है 0। और जब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करो तो एक कैरी फॉरवर्ड होगा, यहाँ पर कैरी वो यहाँ पर आ गया, तो इस तरह से हमारा 10 आया है, यानी कि 10 आया है। बात समझ में आई ना, क्लियर। तो ऐसे ही यहाँ पर जैसे ये भी 13 हो गया, 13 में से 10 सब्ट्रैक्ट करा तो बचा रिमाइंडर, वो मतलब सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आया वो 3, वो हमारा सम हो गया और कैरी यहाँ पर फॉरवर्ड हो गया। और ये 6 हो गया, तो बस 6 हमने एज इट इज लिख लिया। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। वैसे सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्ट हम कर देते हैं एकदम आगे, जब अभी अगले देखोगे ना तो सारी चीजें समझ में आएगी। तो ये तो थी एडिशन की बात। चलिए मैं पहले एडिशन के बताता चलता हूँ सारे, उसके बाद मैं सब्ट्रैक्शन बताऊंगा, ठीक है ना। पहले एडिशन पे ही चलते हैं, या सब्ट्रैक्शन बता दूं, बताओ जल्दी कमेंट करके। लाइव तो है नहीं वीडियो, अब आप बताओगे नहीं, पता ही नहीं चलेगा मुझे। जब बताओगे तब तक मैं करा चुका हूँ, तो चलिए मैं अपनी ही मर्जी से करा देता हूँ। फिर मेरे अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए कि एडिशन सीख लो पहले, क्योंकि हमने एडिशन सीख लिया तो सारे एडिशन करके देख लो, फिर उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। चलिए मैं यहाँ पर इस स्लाइड पर फिर से आऊंगा, लेकिन मैं पहले आगे चल रहा हूँ, ठीक है। क्या है यहाँ पर, बाइनरी एडिशन। नेक्स्ट क्या है हमारा, बाइनरी अर्थमेटिक। बाइनरी अर्थमेटिक में हम क्या सीखने वाले हैं, बाइनरी का एडिशन सीखने वाले हैं और बाइनरी का सब्ट्रैक्शन सीखने वाले हैं। तो चलिए 1 बाय 1 हम कर लेते हैं। तो कोई 2 नंबर बना लेते हैं यहाँ पर, क्या नंबर बनाएं, चलिए कुछ बना लेते हैं, जैसे 1 1 0 0 1 0 1 1, कुछ भी बना लिया। इसमें से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 0 1 1 0 0 1 1 0। ये दोनों नंबर क्या है, बेस 2 ही है। मैंने ऐसे लिख दिया, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने वरना इनको ऐसे करके माइनस लगा के ऐसे बेस 2 लिख सकता था, ठीक है। तो बेस 2 ही है, बाइनरी नंबर थे, मैंने 2 नंबर यहाँ पर ले लिए हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, अगर कंफ्यूजन होगा तो कमेंट जरूर करेंगे, लेकिन कंफ्यूजन अपने दिमाग में रखना नहीं है, समझ रहे हैं ना मेरी बात। कंफ्यूजन अपने पास रखना नहीं है, अगर है कंफ्यूजन तो कमेंट में डाल दो। अगर किसी भी टॉपिक में कोई कंफ्यूजन है तो उसे अपने पास मत रखो, तुरंत कमेंट बॉक्स में डाल दो, उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। समझ में आ रही है बातें, अपने पास कंफ्यूजन नहीं रखना वरना एग्जाम में प्रॉब्लम होगी फिर। तो क्या करें, माइनस यहाँ पर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं, सॉरी एडिशन, प्लस करते हैं इनको, ठीक है। चलिए बाइनरी में जब हम एडिशन करते हैं तो क्या है, 1 और 0 की फॉर्म में हमारे पास नंबर्स होते हैं जो बाइनरी में होते हैं। तो चलिए इनको ऐड कर लेते हैं। तो जैसे हम 1 + 0 करते हैं तो 1 + 0 हमारा कितना आएगा, 1 ही आएगा नॉर्मल। अब जब हम 1 + 1 करते हैं, तो जब हमने 1 + 1 किया तो उस टाइम पर 1 + 1 कितना आया, 2। और इनका बेस कितना होता है, बाइनरी का जो बेस होता है वो होता है 2। तो यानी कि नंबर 0 और 1 आते हैं, तो 2 तो ज्यादा नंबर आ गया, तो 2 बड़ा आ गया। तो हमें क्या करना है, 2 को 2 से डिवाइड करना है। 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि बाइनरी का बेस 2 होता है। और 2 को क्यों डिवाइड कर रहे हैं, 1 + 1 2 हो गया जी सर, तो ये तो 1 से बड़ा हो गया, तो हमें डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो कर देते हैं 2 1 जा 2, तो ये 2 1 जा 2 हो गया यहाँ पर। तो रिमाइंडर कितना है, 0। और जो ये हमारा रिमाइंडर होता है यही तो हमारा सम होता है, और जो क्वेश्चन होता है यही हमारा क्या होता है, कैरी होता है। तो ये तो हमारा हो गया सम, और ये क्या हो गया, कैरी। बात समझ में आ गई। तो 1 + 1 0 तो सम आ गया, और ये जो 1 है ये कैरी यहाँ पर फॉरवर्ड हो गया। क्लियर, कोई डाउट नहीं।
अब 1 + 0 + 1, तो 1 + 1 फिर से यही कंडीशन बनी, तो 0 आएगा और एक 1 कैरी जो है वो यहाँ पर फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर 1 + 1 + 0 यानी कि डबल 1 है, तो फिर से 0 आएगा और एक कैरी यहाँ पर फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 + 0 + 0 यानी कि 1 ही आ जाएगा, फिर उसके बाद 0 + 1 यानी कि 1 ही आ जाएगा। समझ में नहीं आ रहा ना, एक बार रिपीट करके फिर से देखना, ठीक है, आ जाएगा। अब देखो 1 + 1 क्या आया था, 1 + 1 2 होता है, तो फिर से हमारा ये 0 आ गया और ये कैरी यहाँ पर फॉरवर्ड हो गया। अब 1 + 1 0 आ गया और एक कैरी फिर से यहाँ पर फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, और सपोज कर लो मैं यहाँ पर और नंबर लिख लूँ, क्योंकि 1 1 वाले आए नहीं, तो मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा लेता हूँ। इधर क्या कर लेता हूँ मैं, एक 1 और है यहाँ पर, इस तरह से एक 1 और है। ठीक है, और यहाँ पर हमें एडिशन करना है, तो ये वाला जो 1 + 1 हमने किया तो 0 आ गया, 1 कैरी आ गया। अब यहाँ पर 1 + 1 + 1 यानी कि 3 1 है, यानी कि 3 हो गया ऐड करके। तो जरा 3 को 2 से डिवाइड करके देखो क्या आ रहा है, कर लेते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। 2 1 = 2 हो गया यानी कि 1, तो ये 1 क्या है हमारा, ये 1 रिमाइंडर यानी कि सम, और ये वाला 1 क्या है, क्वोशिएंट यानी कि कैरी। तो ये वाला 1 क्या हो गया हमारा, सम, और ये क्या हो गया हमारा, कैरी। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है, आ रही है। तो चलो कहाँ, यहाँ पर 1 + 1 + 1 3 का सम क्या आया 1, और फिर कैरी आया वो हमने यहाँ पर लिख दिया। बात समझ में आई। अब ये 1 कैरी है, तो यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो इसको हमने एज इट इज यहाँ पर नोट कर लिया। तो ये हमारा फाइनल एडिशन या फाइनल आंसर हो गया किसका, बाइनरी का। समझ में आया ना, क्लियर। बाइनरी का एडिशन भी कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। फिर से वही है कि एडिशन मतलब वो सब्ट्रैक्शन वाला जो मैंने बताया था उसमें कि 1 + 0 तो 1 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, तो 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा और 1 कैरी चला जाएगा। फिर 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा और 1 कैरी चला जाएगा। अब इस बार 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि इसका बेस जो है ना वो 2 होता है बाइनरी नंबर का। समझ में आई ना बात, अब तो सीख गए होंगे तुम सारे, ठीक है ना। अब मैं ऑक्टेल का एडिशन और ऑक्टेल का सब्ट्रैक्शन यानी कि ऑक्टेल का अरिथमेटिक आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सीख गए होंगे सारी चीज़ें अब तो, क्योंकि आजकल के स्टूडेंट्स तो बहुत एडवांस हैं, है ना, एकदम सीख जाते हैं सारी चीज़ें। चलिए ऑक्टेल को भी देख लेते हैं। फिर भी अगर नहीं सीख पा रहे हैं, कोई डाउट है तो जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए ऑक्टेल के लिए, ऑक्टेल का जो बेस होता है वो कितना होता है जी, सर जी 7 होता है, 7 होता है नहीं 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। चलिए तो 8 होता है, तो 8 होता है तो 0 to 7 तक के नंबर्स आएंगे, यहाँ पर डिजिट आएंगी। तो हमने क्या ले लिया, 7 3 9। ये क्या 9 आएगा, नहीं आएगा, तो नहीं आएगा क्योंकि ये तो ऑक्टेल नंबर है। 7 3 4 ले लिया मैंने, ठीक है। 8 ऐड करना है क्या, 3 5 6, ये दोनों ऐड करने हैं, ठीक है। चलिए ऐड परफॉर्म करते हैं यहाँ पर। चलो मैं आपकी बात टेबल में कुछ ऐसा बनाता हूँ, कुछ टेबल की फॉर्म में बनाता हूँ। इस टेबल में एडिशन करेंगे हम, ठीक है। कैसे करेंगे जी सर, बताओ कैसे करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 ये नंबर्स लिखेंगे, ऊपर कैरी लिख लेंगे और नीचे सम लिख लेंगे। कुछ इस तरह से कुछ नया सा बनाते हैं, ठीक है। क्या है, 7 3 4, 7 3 4, 3 5 6, 3 5 6। यहाँ पर हमें एडिशन परफॉर्म कराना है, तो जो ऐड करके आएगा वो यहाँ लिख लेंगे, जो कैरी अगर फॉरवर्ड होंगे वो यहाँ लिख लेंगे। तो आपको अब अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं ना, थोड़ा सा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 + 6 नॉर्मल अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा, 10। 10 क्या ऑक्टेल में आता है, नहीं आता ना। तो फिर क्या करना है हमें, बेस क्या है 8, तो 8 से क्या करना है, डिवाइड करना है। अब तो आप बहुत होशियार हो चुके हैं, 8 से डिवाइड करा किसको, 10 को। तो सर कितना आया, 8 1 जा 8, यहाँ पर कितना आया 2, ये 2 क्या है हमारा, सम, और ये 1 क्या है हमारा, कैरी। तो ठीक है लिख देते हैं क्या, ये यहाँ पर 2 सम आया और जो कैरी आया वो यहाँ पर चला गया, क्लियर। अब कितना, 5 + 3 8 और 1 9, 9 फिर 8 7 से बड़ा हो गया क्योंकि इसमें तो 7 तक की डिजिट आ सकती हैं, ऑक्टेल है ना। तो ये कितना हो गया, तो 9 हो गया, तो 9 हो गया तो फिर से डिवाइड करना है। तो चलिए इसमें डिवाइड नहीं कर रहे तो चलो सब्ट्रैक्ट वाला यूज कर लो। तो सब्ट्रैक्ट क्या करना, 8 सब्ट्रैक्ट करना है, क्यों, क्योंकि बेस 8 होता है ऑक्टेल का, और ऑक्टेल का हम एडिशन कर रहे हैं। ये वाला एडिशन मैंने डिवीजन से बताया कैसे करना है, ये वाला एडिशन से वो सब्ट्रैक्शन से बताता हूँ कैसे। 5 + 3 + 1 यानी कि 9, और 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दो। जब 8 को सब्ट्रैक्ट करा तो कितना बचा, 1, और जब 1 हमारा सम आ गया और हमने सब्ट्रैक्शन यहाँ पर परफॉर्म करा तो एक कैरी भी जनरेट होगा, वो यहाँ पर चला गया, क्लियर।
7 + 1 8 + 3, 8 + 3 कितना हुआ 11, 11 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना बचा 3, तो 3 कहाँ आ गया हमारा, 3 यहाँ आ गया। या चलो 11 को डिवाइड करके दिखा देता हूँ, 8 × 1 = 8, यहाँ पर क्या बचा 3, तो ये तो हमारा सम हो गया। और ये जो है क्वेश्चन जो है ये हमारा रिमाइंडर यहाँ पर चला गया, और सॉरी क्वेश्चन जो है ये हमारा कैरी यहाँ पर फॉरवर्ड हो गया, और ये कैरी 1 है, यहाँ पर कुछ और नहीं है, तो ये एज इट इज 1 यहाँ पर आ गया। तो 1 3 1 2 हमारा फाइनल आंसर है ऑक्टेल के एडिशन का, इन दोनों का। बात समझ में आ रही है ना, तो कितना सिंपल है, बहुत इजी सब्जेक्ट लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ये पूरा सब्जेक्ट ऐसा है कि जैसे कहावत सुनी होगी आपने, या तो अर्श पर या सीधा फर्श पर, यानी कि या तो आप इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे या फिर आपके बैक लगने के चांसेस हैं। तो करना क्या है, आपको कहाँ रहना है वो आप खुद डिसाइड करेंगे। कैसे डिसाइड करेंगे कि पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है या कैसे पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है या नहीं पढ़ना, ठीक है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। क्लियर सब्जेक्ट। हाँ ये है कि जिन बच्चों को थ्योरी कम पसंद आती है और ये समझने वाली न्यूमेरिकल डेरिवेशन या कुछ चीज़ें समझने वाली जो ऐसे जैसे इसमें, उनको बहुत पसंद आएगा सब्जेक्ट। ओवरऑल जिसको समझ में आ जाएगा ना उसको ईजी लगेगा, और वो फिर बाद में ये कहा करेगा बीटेक करने के बाद कि पूरे बीटेक का सबसे ईजी सब्जेक्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। लेकिन जिसको समझ में नहीं आएगा वो फिर कहाँ गिरेगा, सीधा फर्श पे, और वो क्या कहेगा कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तो हमारे आज तक समझ में आया ही नहीं। तो अब आप देख लीजिएगा कौन सी कैटेगरी में जाना चाह रहे हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। क्लियर। ऑक्टेल का एडिशन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम किसके एडिशन पे, हेक्साडेसिमल के एडिशन पे। तो हेक्साडेसिमल के एडिशन को हम यहां पर देख लेते हैं। हेक्साडेसिमल का एडिशन क्या है, थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं हेक्साडेसिमल के एडिशन को। देन इसके बाद हम क्या देखेंगे, सीधा सब्ट्रैक्शन देखेंगे, ठीक है ना। चलिए एडिशन के लिए मैं फिर से कुछ 2 नंबर्स यहां पर ले लेता हूं। क्या 2 नंबर्स ले लेता हूं, चलिए कुछ भी बना लेते हैं, यही तो हमें पता है ना हेक्साडेसिमल कौन से नंबर्स होते हैं, इसमें A to F तक भी नंबर आते हैं। तो कुछ ऐसे नंबर ले लें हम, क्या ले लें, AFC 2 3 5, थोड़ा सा नंबर बढ़ा लिया क्योंकि कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा हेक्साडेसिमल हेक्साडेसिमल पता नहीं क्या है, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन भी और बड़ा कर लिया। इसमें कुछ नहीं होगा, समझ में आ रही है ना चीजें, तो कुछ नहीं है। 16 + BC2D5 कितने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और लो 6, ठीक है ना। ये 16 हो गया, तो बस ये सिंपल हो गया हमारा, ठीक है। मैंने अच्छा बड़ा क्वेश्चन ले लिया यहाँ पर। अब तो कुछ ये नहीं लगेगा कि छोटे छोटे क्वेश्चन लिए हैं या बड़े बड़े क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो करना क्या है, वही जो हमने अभी तक तरीका यूज किया है वही तरीका हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। पहले थोड़ा सा इसको अच्छा इंटरेक्टिव सा बना लेते हैं, क्या एक एडिशन जैसे करेंगे तो एक बॉक्स सा बना लेते हैं, उसी में हम परफॉर्म करेंगे, इससे थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है। चलिए करते हैं, क्या क्या नंबर दिए हुए हैं, AFC 2 3 5, और फिर ये क्या है दूसरे, BC2D5 6, ठीक है। दोनों नंबर लिख लिए। अब आप इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए क्या करेंगे, एक साइड में अपनी कॉपी में ये लिख लेंगे, वरना गलती होने के चांसेस होते हैं। हम क्या करते हैं, जल्दी में एडिशन कर रहे हैं तो जो लगा लेंगे, D पे क्या होता है 13 होता है, C पे 12 होता है, जिसको पता है जिसको रटे हुए, ठीक है। लेकिन कभी कभी वहां गलती कर देते हैं, तो क्या है, एक मिनट भी पूरा नहीं लगेगा, इनको लिख लो साइड में बराबर में कहीं को, रफ में को, जिससे गलती होने के चांसेस खत्म हो जाएं। क्या है ये, A का क्या होता है 10 11 12 13 14 एंड 15, ठीक है, ये लिख लिए। तो चलो ऐड करो, 5 और 6 कितना हुआ, 11 हुआ ना। तो 11 हम यहाँ पर, ये क्या बेस क्या है 16 के, कहाँ तक के नंबर आते हैं 15 तक के, तो यहाँ पर 11 को 16 से डिवाइड करने मत लग जाना। 11 है तो 11 ही लिखो, 11 हमने लिख दिया, चलिए ठीक है सर 11 लिख दिया। नेक्स्ट क्या है, 5 + 3 8, तो 8 भी हमने लिख दिया। अब 2 और D किसके इक्विवेलेंट है 13 के, तो 2 + D यानी कि 13 + 2 15, 15 भी हेक्साडेसिमल में आता है, तो इसलिए हम 15 को भी एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद C + 2, C किसके इक्विवेलेंट है 12, और 2 + 14 हो गया, तो 14 भी हमने एज इट इज लिख दिया। F यानी कि कितना है 15, और C यानी कि F किसके इक्विवेलेंट है 15 के, और C किसके इक्विवेलेंट है 2 के, यानी कि कितना हो गया 27। क्या 27 हेक्साडेसिमल में आता है, नहीं आता। तो कौन सी 2 टेक्निक बताई है, क्या बताइए, या तो डिवाइड कर लो, तो 27 को जब हमने डिवाइड किया, किससे डिवाइड करेंगे, बेस क्या है 16, तो 16 से डिवाइड कर लो, तो 16 1 या 16 हमने डिवाइड कर दिया, लीजिएगा सर कर दिया।
अब जब 16 से हम डिवाइड कर रहे हैं 27 को, तो कितना आया यहाँ पर 11। अब जो हमारा ये रिमाइंडर आता है, मैंने क्या बताया, ये जो रिमाइंडर है यही तो हमारा क्या है, सम है, यही तो सम होता है। तो 11 हमने एज इट इज यहाँ पर लिख दिया ये सम, और जो 1 कैरी है ये क्या होता है, जो हमारा क्वेश्चन होता है ये कैरी होता है, इसको हमने यहाँ पर फॉरवर्ड कर दिया आगे। तो 1 प्लस ए यानी कि 10, 11 हो गया, प्लस बी 11, 11, 11, 22, और 22 भी फिर 16 में नहीं आएगा, यानी कि 15 तक नहीं है, तो 15 से बड़ा नंबर है। तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 22 को फिर से डिवाइड कर लेंगे, या यहाँ पर मैं सब्ट्रैक्शन वाला बता देता हूँ। तो सब्ट्रैक्शन क्या करेंगे, यहाँ पर क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 22 में से 15 नहीं 16, बेस क्या है 16, तो 22 में से सीधा सीधा हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 16 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना बचा 6। तो वो 6 हमारा यहाँ पर आ गया, और जब हमने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करा तो कैरी भी जनरेट होगा, वो कैरी हमने आगे लिख दिया, और इस कैरी को हमने एज इट इज यहाँ पर नोट कर लिया। अब ये आंसर मत लिख के आ जाना एग्जाम में, गलत हो जाएगा। तो फिर सर फाइनल आंसर क्या होगा, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो फाइनल आंसर होगा आपका, वो मैं इस बॉक्स में लिख देता हूँ, ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो क्या होगा फाइनल आंसर, 1 को तो हम एज इट इज लिखते हैं, 6 को भी एज इट इज लिखते हैं, 11 को क्या लिखते हैं हम, बी लिखते हैं, तो बी हो गया। 14 को क्या लिखते हैं, ई, तो ई हो गया। 15 को क्या लिखते हैं, एफ, तो एफ हो गया। 8 को एज इट इज, और 11 को क्या लिखते हैं, बी। तो ये हमारा फाइनल एडिशन है इन दोनों नंबर्स का हेक्साडेसिमल में, ठीक है। तो आई होप आपको सारे एडिशन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो जल्दी से फटाफट वीडियो को थम्स अप कीजिए। चलिए ठीक है, मैंने सारे एडिशन बता दिए। अब मैं क्या बात कर लेता हूँ, सब्ट्रैक्शन की बात कर लेता हूँ 1 by 1। अब मैं सब्ट्रैक्शन पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें सारी बेसिक चीज़ें बता दी। अब सब्ट्रैक्शन की देख लेते हैं। देखो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, डेसिमल से। इसमें कुछ स्टूडेंट को स्टार्टिंग में हंसी आई होगी कि सर डेसिमल का एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखा रहे हैं, ये तो हम ऐसे ही कर देते हैं चलते फिरते। लेकिन अगर सच में तुम्हें ये नई चीज़ देखने को मिली होगी ना, तो कमेंट करके जरूर बताएंगे कि एक्चुअल में जो डेसिमल का एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होता है वो होता किस तरीके से है। हम लिख तो देते हैं आंसर, लेकिन होता किस तरीके से। तो उसी तरीके से फिर हम सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं। तो सब्ट्रैक्शन तो आपको पता ही है, कुछ भी नंबर बना लेता हूं मैं, 7 3 2 5 बेस 10, माइनस कर लेते हैं 3 2 5 6 बेस 10। तो सब्ट्रैक्शन में क्या है, 7 3 2 5 और 3 2 5 6 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। चलिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या 5 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 5 छोटा नंबर है, 6 बड़ा नंबर है। तो क्या करते हैं, बोरो लेते हैं। तो जहां से हमने बोरो लिया, ये ध्यान रखना, जहां से हमने बोरो लिया वहां तो एक नंबर कम हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर तो हो गया 1, ठीक। और जहां से बोरो गया, अब यहाँ पर बोरो आया, तो कितना बोरो आता है, जितना बेस होता है उस नंबर का। डेसिमल में समझ लो, बाकी अपना आप इजी हो जाएंगे। कितना बोरो आता है, जितना उसका बेस होता है। तो बेस कितना है यहाँ पर डेसिमल का, 10, तो 10 बोरो आएगा तो 15, और 15 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो ये तो सिंपल है, ये तो ऐसे ही करते ही हैं। ये तो मैं क्या नया बताया, तो इसमें तो कुछ नया बताया नहीं। लेकिन इसमें ये पता चला कि जो हम ले रहे हैं ना बोरो, वो बोरो आता कितना, उतना ही आता है जितना उस नंबर का बेस होता है। अगले क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा 1। अब 1 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं होगा, तो फिर इधर से बोरो लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 3 का तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 का कितना हो जाएगा, 10 उसमें ऐड हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। 11 में से जब 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ पर 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करा 0, और 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करा 4। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया डेसिमल का, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ। ये तो ईजी है, इसमें कुछ ऐसा था नहीं। अब बाइनरी का सब्ट्रैक्शन ले लेते हैं, ठीक है। 1 0 1 0 1 1 0 0 1 लो, और जितना भी बड़ा नंबर करना है कर लो। कितना बड़ा नंबर, कुछ नहीं होने वाला। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है मैं, क्या यहाँ पे लिख देता हूं मैं नीचे, क्या है 0 0 1 1 0 0 1 1। कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट ले लेता हूँ पूरी इक्वल इक्वल, ठीक है। बस ये ऐसे हैं, तो इनको लिख लो जरा पहले ऐसे, 1 0 1 0 1 1 0 0 1, और इनको भी लिख लो 0 0 1 1 0 0 1 1 1। अब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करो यहाँ पर जरा। तो मैंने क्या बताया, इसमें बेस का ध्यान रखना है, बस बेस यानी कि रेडिक्स का ध्यान रखना है। तो कितना होता है, 2 होता है बाइनरी में। तो 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हाँ कर लेंगे। कितना आएगा, 0 आएगा, हो गया। क्या 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, बोरो लेंगे। बोरो यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ तो ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ से तो नहीं लिया जाएगा, तो फिर इससे और अगली डिजिट पे चलेंगे। यानी कि यहाँ पर 1 है, यहाँ से हम बोरो ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जरा कलर चेंज कर लेता हूँ। अब देखो हमने यहाँ से बोरो लिया, यहाँ पर जाएगा पहले वो बोरो, ऐसे नहीं डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो जब हमने यहाँ से बोरो लिया, तो यहाँ पर एक डिजिट कम हो गई, 1 सब्ट्रैक्ट होता है, तो सब्ट्रैक्ट यहाँ पर भी 1 ही होगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 0।
अब यहाँ पर जब बोरो आया तो यहाँ पर कितना आया, बोरो कितना आया, जितना बेस होता है, तो यानी कि 2 आया, तो यहाँ पर क्या होगा, +2 हो जाएगा, तो 2 + 0 2 हो गया। अब यहाँ पर तो हमें नहीं चाहिए था, हमें आगे चाहिए, तो फिर यहाँ से आगे फिर बोरो को शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ से 2 बोरो शिफ्ट होके यहाँ पर आया, तो यहाँ पर हमारा +2 हो गया। लेकिन यहाँ से जब शिफ्ट हुआ बोरो, तो यहाँ पर फिर से क्या हो गया, 1 रह गया हमारा। 1 क्यों रह गया, क्योंकि यहाँ से फिर से 1 माइनस हो गया, तो यहाँ पर 2 हो गया। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो तो 1 आ गया हमारा। यहाँ पर 1 रह गया था, तो 1 में से जब 1 को सब्ट्रैक्ट करो तो 0 हो गया। यहाँ पर 0 रह चुका था, 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करो तो 0 हो गया। 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करो तो 1 हो गया। फिर से यहाँ पर 0 है, तो 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो बोरो लेंगे यहाँ से, और बोरो लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, 0। तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो तो 1 हो गया। 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं कर पाएंगे, तो फिर से यहाँ से बोरो, इस तरह से ऐसे बोरो लेंगे, तो यहाँ पर +2 हो जाएगा। तो 2 में से क्या करेंगे हम, 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करा तो 1 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या बचा, 2 था ना, तो 2 में से फिर जब इधर 2 चला गया तो 1 बचा ना यहाँ पर, तो 1 में से जब 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 नहीं 1 आएगा। और देन उसके बाद यहाँ से जब 1 हमारा बोरो जा चुका है, तो यहाँ पर जब 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 होगा, तो 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको एक दो बार देख लीजिएगा वीडियो को पीछे करके। ठीक है, ईजी है, कुछ नहीं है, समझ में आ जाएगा। बस 2 का ध्यान रखना, जैसे हम डेसिमल में 10 का ध्यान रखते हैं ना, तो इस तरह से बेस यहाँ बाइनरी में 2 का ध्यान रखते हैं, ऑक्टेल में 8 का ध्यान रखेंगे, और हेक्साडेसिमल में 16 का। तो चलिए ऑक्टेल का नंबर ले लेते हैं। 375 में से सब्ट्रैक्ट करना है, बेस 8 में से क्या करना है, 252, ये सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर बोरो लिया नहीं जाएगा, तो एक नंबर में कुछ बढ़ा लेता हूँ, 2 5 ले लेता हूँ, और यहाँ पर 6 ले लेता हूँ। ठीक है ना, इससे बोरो भी लिया जाए तो आपको पता लगे। तो चलिए करते हैं 375 और 256। चलिए इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5 में से 6 जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना, तो बोरो लेंगे, तो बोरो कहाँ से लिया, यहाँ से लिया, तो यहाँ से बोरो इधर शिफ्ट हुआ, तो बोरो कितना शिफ्ट होता है, बोरो उतना शिफ्ट होता है जितना बेस होता है। तो यानी कि 8 यहाँ पर आया, और 8 में हम प्लस क्या करेंगे, यहाँ पर 8 + 5, यानी कि टोटल कितना हो गया यहाँ पर 13। 13 में से जब 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा, और कितना आएगा, 7। बात समझ में आ गई यहाँ पर। ठीक है, और अब यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ से जब बोरो शिफ्ट किया तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, तो -1 होगा, तो यहाँ पर बचेगा कितना, 6। तो 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हाँ जी हो जाएगा 1, और 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हाँ जी हो जाएगा 1। तो 117 हमारा फाइनल आंसर होगा। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख लो, क्योंकि आगे कॉम्प्लीमेंट में और कॉम्प्लीमेंट के सब्ट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा इसकी नीड रहने वाली है। हेक्साडेसिमल में देख लेते हैं, AC2D एक नंबर ले लिया, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं क्या, 2 3 4 डी ले लेता हूँ। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो जरा, D और D, तो इनको क्या करना है, बहुत इजी तरीका बता देता हूँ। क्या ये नंबर लिख रखे हैं, हाँ लिख रखे हैं, तो या तो ये लिख लो पास में, तो ऐसे ही कर लो, वरना इन नंबर्स को ही लिख लो वहां पर इनकी फॉर्म में। जैसे A को क्या लिखते हैं हम, 10, तो 10 लिख लिया। C को क्या लिखते हैं हम, यहाँ पर देखो 12, तो यहाँ पर 12 लिख लिया। इसके बाद 2 तो एज इट इज है, ठीक है, और D को क्या लिखते हैं 13, तो 13 लिख लिया। 2 एज इट इज है, 3 एज इट इज है, 4 एज इट इज है, और D को 13 लिखते हैं 13। यहाँ पर ये सब्ट्रैक्शन यहाँ पर परफॉर्म कर लो, उठा के यहाँ लिख दो आंसर फाइनल। 13 में से 13 सब्ट्रैक्ट कर 0, 2 में से 4 नहीं जाएगा, तो यहाँ से क्या लेंगे, बोरो, और बोरो कितना आएगा, 16 आएगा। क्यों आ रहा है 16, क्योंकि हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है, 16। तो 16 + 2 18, और 18 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14। तो यहाँ पर सीधा 14 ही लिखेंगे, कभी उसका 4 लिख दो और फिर 1 कैरी भी कर दो इधर, नहीं ऐसा नहीं करना। यहाँ पर जब हमने बोरो ले लिया तो -1 हो जाएगा, तो कितना बचा, 11। 11 में से 3 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 8। तो यहाँ पर 8 आ गया। 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 8। तो कितना नंबर आया हमारा, 8 8। 14 को हम क्या लिखते हैं, एकदम यहाँ पर देख लेंगे, ई लिखते हैं, तो ई और 0, यानी कि 8 8 ई 0। तो ये था आपका हेक्साडेसिमल का सब्ट्रैक्शन। तो कितना इजी था, एकदम सिंपल वे में मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझा दी हैं। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ गई होंगी। मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊँ उसको बिल्कुल एकदम ईजी बना दूँ, ईजी लैंग्वेज में आपको मैं डिलीवर करता हूँ पूरा लेक्चर। अगर सच में लेक्चर पसंद आया करे तो लाइक जरूर किया करें, दोस्तों को शेयर जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताया करें। मेरे ही सब्जेक्ट के नहीं या मेरे वीडियो के नीचे कमेंट नहीं करना आपको, जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं यहाँ से उन सभी के नीचे आप कमेंट करके चाहे जैसा भी आपको समझ में आ रहा है वो जरूर बताया करें, कमेंट जरूर करा करें, ठीक है। उसी से तो हमें आइडिया लगेगा कि आपकी समझ में भी आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन होता है ना हमारा, ये 1 वे कम्युनिकेशन होता है, और इसको हमें 2 वे कैसे बनाना है, कमेंट्स के थ्रू ही बनाना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लेक्चर पूरा रिकॉर्ड किया और आपको डिलीवर कर दिया।
आपने पूरा वीडियो देख लिया तो यानी कि एक टाइम में तो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपको भेज दिया डायरेक्ट। अगर लाइव सेशन चल रहा होता तो ठीक है, 2 वे कम्युनिकेशन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर सिंगल वे यानी कि 1 वे कम्युनिकेशन है। तो मुझे पता कैसे चलेगा फिर कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो वो आपके कमेंट के माध्यम से ही पता चलेगा। तो कमेंट जरूर क्या करें, मुझे नहीं बल्कि जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं सभी को कमेंट के थ्रू ही आपको पता चलेगा। तो कमेंट जरूर क्या करें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।